राज्य मंत्री तथा आरपीआई आठवले गुट के पार्टी अध्यक्ष रामदास आठवले 2 दिन पहले नागपुर दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने विदर्भ के उमरखेड़ और उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र पर दावा ठोक दिया। रामदास आठवले ने उत्तर नागपुर की सीट पर दावा ठोकने से भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के विद्यमान विधायक नितिन राउत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो इसी सिलसिले में महान्यूज 7 ने आरपीआई आठवले गुट के प्रदेश प्रवक्ता राजन वाघमारे से बात की, तो देखते हैं राजन वाघमारे ने पार्टी की ओर से चुनावी रणनीति बारे में क्या कहा। हमारे पार्टी के नेतृत्व श्रद्धेय रामदास जी आठवले साहब, इनके नेतृत्व में 28 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी है, जहां पिछले चुनाव में नागालैंड से हमारे 2 आमदार चुन के आए और आसाम और कई राज्यों से हमारे उम्मीदवार सेकंड पे रहे। महाराष्ट्र का चुनाव की तारीख कल घोषणा होने जा रही। ऐसे इस मोड़ पे श्रद्धेय मंत्री हमारे रामदास आठवले साहब ने महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग की, जिन सीटों में विदर्भ से एक उत्तर नागपुर और उमरखेड़ इनकी प्रथम मांग है। उत्तर नागपुर में वैसा देखो तो रिपब्लिकन मूवमेंट का वो बाले किला है। सिर्फ भाजपा के 2 ही बार चुन के आए। इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी के कई लोगों ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए, उसके बाद में कांग्रेस ने किए। और हमारा बाले किला है, जहाँ बाबा साहब की मूवमेंट वहाँ से चलती है और वहाँ कुछ जो होता है वो सारे देश में फैलता है। तो बाबा साहब ने ये मांग की है कि किसी भी कीमत पे हमें उत्तर नागपुर और उमरखेड़ ये दोनों विदर्भ में से चाहिए। उमरेड में तो हमारा कैंडिडेट रामदास आठवले मागासवर्गीय सुदृढ़ सहकारी संस्था के अध्यक्ष और कई सालों से उमरखेड़ में वो काम कर रहे और कई शासन की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने वहाँ नई नई योजना लाई है। वहाँ के लोगों की मांग है, सर्वसामान्य जनरल लोगों की मांग है कि हमारा नेता, हमारे प्रतिनिधित्व का नेता काम करने वाला महेंद्र मानकर जी रहेंगे। ऐसी वहाँ परिस्थिति है कि वहाँ सभी पार्टी के दलों के वहाँ उनके लिए काम करेंगे। फिर भी हम महेंद्र मानकर इनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उमरखेड़ मतदार संघ में मंत्री महोदय आठवले साहब ने उनका नाम जाहिर किया है। हम आशा करते हैं कि महेंद्र मानकर जी को डेफिनेट हमारे महायुति में ये डेफिनेट सीट छूटेगी और वो भारी मतों से चुन के आएंगे। रहे सवाल उत्तर नागपुर का, तो उत्तर नागपुर का हम कैंडिडेट के बारे में हमारे कई लोग कई पार्टी के संपर्क में है, लेकिन उत्तर नागपुर में रिपब्लिकन विचारधारे का और बाबा साहब के मोमेंट पे जो निष्ठा रखने वाला जो रहेगा, हम उसको लड़ाएंगे, भारी मतों से चुन के आएगा। ऐसी रणनीति हमने की है। कई लोग साहब के संपर्क में हैं, बम्बई में साहब से मिले हैं, कल एक शिष्टमंडल मुंबई में साहब से मिला है और जहाँ तक हमें आशावादी है कि हमें महाराष्ट्र में कम से कम 8 सीटें मिलेंगी। नहीं, जहाँ तक हमें एक विश्वास है कि उत्तर नागपुर उनको भी मालूम है, भाजपा को मालूम है कि रिपब्लिकन मूवमेंट का उत्तर नागपुर बाले किला रहा। उत्तर नागपुर के ऐतिहासिक अपन अगर उसका रिकॉर्ड अगर अपन देखें तो कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट चुन के आया, केवल 2 ही बार भाजपा का कैंडिडेट चुन के आया। तो वो भी चाहते हैं कि वह हमारी युति है, तो वो युति के माध्यम से उत्तर नागपुर आठवले साहब के पार्टी को छूटना चाहिए, ऐसे उनके भी दिल में है। और हम देखेंगे, हम आशा करते हैं कि छूटेगा कोई भी मतदार संघ। अगर नहीं छूटता है तो हम देखेंगे, एक आधी बार हम वरिष्ठ पातळी पे निर्णय लेंगे कि हम उत्तर नागपुर में मैत्रीपूर्व लड़त लड़ेंगे। देखो, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। उत्तर नागपुर का विकास के बारे में इतना एक मुझे ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। एक तो कई सालों से उत्तर नागपुर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अभी पहले समान नहीं रहा। कहीं झोपड़पट्टियाँ जो बस्ती है, मेरे ख्याल से कम 70-80 बस्तियाँ उत्तर नागपुर में अटैचमेंट हुई। और बेसिक अभी कलमना देखो, बहुत बड़ा कलमना है, उधर नारा नारी का उस साइड का भाग है। अब उनके लोगों को बेसिक एक प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के लिए भी उनको मियो मेडिकल जाना पड़ता है। हम वर्तमान आमदार और मंत्री महोदय से एक हमें अपेक्षा थी कि आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन एक निश्चित एक बाबा साहब आम्बेडकर जो हॉस्पिटल चल रहा है, एक उसको इंडोर हॉस्पिटल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
अब मुझे नहीं मालूम क्या अड़चन आई, लेकिन उन मुद्दों को लेकर कि आज उत्तर नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर इंडोर हॉस्पिटल होने की एक बहुत ज़रूरत है। एक सर्वसामान्य आदमी को एक टीचर्स लगाने के लिए भी एक मेयो मेडिकल जाना पड़ता है। तो हम ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि एक यूपीएससी और एमपीएससी के और स्किल डेवलपमेंट के आज ज़रूरत है कि बच्चों को रोज़गार देने का। तो जो हमारे दिल में जो है कि यूपीएससी एमपीएससी बार्टी के माध्यम से और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम ये करेंगे। अभी उत्तर नागपुर जैसा उतना अभी अविकसित नहीं रहा, लेकिन कुछ नए बस्तियां जो जोड़े गए उनमें कुछ असुविधा है। उन असुविधाओं को लेकर हम उत्तर नागपुर में इलेक्शन मजबूत के साथ लड़ेंगे। डेफिनेट हम यूपी में डेफिनेट हमारा वो पिछले बार हमने वहाँ से भी लड़े थे, रिडौलस से भी लड़े थे। रिडौलस का भी हमारा 27 यानी 35,000 वोट हम लिए थे। उस समय भी हमारा रिडौलस का कैंडिडेट था। जब साहब कोई किसी के साथ में युति नहीं थी, जब रिडौलस बनाए थे, तो डेफिनेट भाजपा तो हम भाजपा में हम सब महाराष्ट्र में हम उनको साथ देंगे ना। जहाँ जहाँ भाजपा महायुति हमको जहाँ जहाँ जगह छोड़ेंगी, हमको 7-8 जगह भी छोड़ेंगी, तो 7-8 जगह के बजाय पूरे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी की उनको मदद होंगी भाजपा को, और भाजपा हमारे लिए तो काम करेगी। 100% हमें विश्वास है कि उत्तर नागपुर हमारे कोटे में आएंगी। महान्यूज़ 7 ब्यूरो रिपोर्ट